वक्त एक बार फिर पलटी मारेगा। जी हाँ, सिंह राशि वालों की जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि वक्त एक बार फिर अपनी करवट लेने जा रहा है। 22 फरवरी से 28 फरवरी के समय में सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ी एक पावरफुल, या मैं कहूँगा ग्रहों के अभाव से एक बहुत बड़ी कोई डील या व्यापार में या नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ग्रह आपके बारे में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और ग्रह आपके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में सिंह यानी कि लियो राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन या यात्राओं में कितनी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कौन सा ग्रह इस समय बहुत ही मजबूती के साथ आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अवगत मैं मान सकता हूं कि शनि की जो है अभी प्रभाव चल रहा है, लेकिन और ग्रह जो है बहुत मजबूती से आपका सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कमेंट भी नहीं करते हैं। कर लिया करें, उसमें पैसा नहीं लगता है और एक ब्राह्मण की थोड़ी सी दक्षिणा होती है सब्सक्राइब करना, तो इसे आप करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको ज्ञान और आपके बारे में जो है अपडेट देते रहेंगे। चलिए अब हम आप शुरुआत करते हैं ग्रहों के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात, सूर्य कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले देखें कि आपकी राशि का स्वामी यानी कि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, वो कहाँ बैठे हैं। तो सूर्य बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और देख कहाँ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, उस दृष्टि से देख रहे हैं आपके लगन में, यानी कि स्वराशि होकर देख रहे हैं। यह एक बहुत ही लकी समय है आपके लिए। अगर इस समय को आपने सही तरीके से यूज किया और अपने सही कामों में लगा दिया तो मैं निश्चित ये दावे के साथ कह सकता हूं कि समय पलटने में देर नहीं लगती है और समय आपका पलट कर ही रहेगा। सूर्य जब लगन में देखता है तो ऐसे लोग, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, जो लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी या आपकी किसी कारण से नौकरी में अभी जो है क्लोज हो गए थे, बॉस के संबंध बिगड़ गए थे और पिता से भी संबंध बिगड़े हुए थे, तो सूर्य आपके लगन भाव को देख रहा है, यानी कि स्वराशि होकर देख रहा है। अभी मान सकता हूं कि सूर्य कम डिग्री में आ रहे हैं लेकिन 14 मार्च तक यहीं पर रहेंगे। तो यहां देखा जाए तो 22 से 28 फरवरी के बीच में यह आपके लिए शुभ समय है, यानी सफलता की घंटी बजाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि स्वराशि होकर देख रहे हैं। स्वराशि का मतलब जब कोई ग्रह अपने घर को देखे तो उसका बल बढ़ जाता है। चाहे आप हो या हम अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वहीं पर सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि अपनी राशि सिंह राशि को देख रहे हैं, पांचवें घर लगन को। तो यह है समय बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है आपको, जॉब के माध्यम से, पिता के माध्यम से, आपके व्यापार के माध्यम से। अब वहीं पर हम बात करें राहु, शुक्र और बुध, ये चार ग्रह एक साथ बैठे हैं सप्तम भाव में। अगर आपकी कुंडली पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव पत्नी का घर होता है, या अगर कोई महिला की कुंडली है तो सिंह राशि, तो सप्तम भाव आपके पति का कारक होता है। इस बात को आप क्लियर मान लीजिएगा। ये सातवां घर पति पत्नी का ही जो है रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप मानकर चलिए। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये सातवें घर में जो है चार ग्रह बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र क्या है कि लड़कों की कुंडलियों में विवाह के कारक होते हैं। जैसे कि लड़कियों की कुंडलियों में गुरु विवाह के लिए होते हैं, उसी प्रकार से लड़कों के लिए शुक्र जो है विवाह के लिए होते हैं। अब शुक्र और गुरु ये मजबूत हो रहे हैं, तो जिन लोगों की शादियों में समस्या थी, कहीं ना कहीं 22 से 28 के बीच में आपको योग बर या आपकी शादी का जो है देख दिखावा या आपका मेल लड़की लड़का दिखाई देखते हैं ना, तो ये होने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि इस अवधि में आपका संबंध तय हो जाए, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि लगन में पड़ रही है। ठीक है, शुक्र की दृष्टि लगन में पड़ रही है और गुरु आपके जो है आय के भाव 11वें भाव में बैठे हैं। लड़का हो या लड़की, यह समय सिंह राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ विवाह के लिए अनुकूल है। परिवार में खुशियों का समय रहेगा, परिवार में कोई नेक कार्य होने की
प्रबल संभावना बन रही है 22 से 28 फरवरी के बीच में। अब राहु की बात कर लें। राहु लगन को देखे, राहु सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में अगर लगन को देखे तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा आपको भय तो पैदा करेगा, क्योंकि राहु भय पैदा करता है, लेकिन कुछ नई योजनाओं पर भी काम करवाएगा। क्योंकि ऐसी योजना हो सकती है जो अभी तक आपने एक रोड मैप तैयार किया था जो नहीं कर पा रहे थे आप, चाहे नौकरी के लिए या व्यापार के लिए, राहु वहां करवाएगा। धन के भाव आपके लिए बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। तो बुध वाणी और व्यापार, फाइनेंस, ये चीजों के कारगर रहे हैं। बुध भी अपनी दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, यानी कि 4 ग्रह आपके लगन को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगन को देखा जाए तो आपकी शारीरिक बनावट, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी पर्सनालिटी, ये सब कुछ जो है यहीं से निकल कर आती है। तो इस समय बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। बहुत अच्छी योजनाएं आपकी चल रही हैं, उस पर काम हो सकता है। वैवाहिक हो, व्यापार हो, नौकरी हो, अच्छे योग बन रहे हैं। कहने का मतलब है कि 22 से 28 के बीच में कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। जीवन में कुछ अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की। आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है, ये हम नहीं भूलेंगे। और अभी शनि आपके 8वें भाव में बैठे हैं, कुंडली का अष्टम घर। देखा जाए तो 12वां मीन लिखा है, लेकिन कुंडली का 8वां घर है ये। 8वें घर में शनि को, अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा है तो, अगर आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे हैं तो उस व्यक्ति की आयु बढ़ा देते हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य में कमी जरूर देते हैं। कोई फुंसी हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, हाथ पैरों में टूटन रहना, मन घबराना, ये शनि करवाते ही है। ये चीज़ें आपके साथ में भी हो रही हैं। हाथ पैरों में टूटन, सिर में दर्द, बुखार, फीवर आना, ये शनि आपको थोड़ा देंगे। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है, इससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, स्वास्थ्य आयु को बढ़ाते हैं। शनि अगर अष्टम में बैठे होते हैं तो निश्चित तौर से दीर्घायु प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि कोई क्रूर ग्रह अगर अष्टम में आ जाए तो यह आयु को बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो इससे आप निसंदेह हो जाइएगा, आयु आपकी, दीर्घायु आपको प्राप्त हो रही है इस घर से। अब मंगल को देखें। शनि की बात करने के बाद मंगल की बारी आई। मंगल 10वें में चल रहे हैं। कुंडली में अगर मंगल 10वें घर में हो, आपकी कुंडली में किसी भी घर में, अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ 10th लिखा है, या यहाँ बैठे हैं, यहाँ 10th लिखा है, जैसे 3 लिखा है, यहाँ पर 10th लिखा होता, और जो है मंगल बैठे होते, तो ये उच्च के होते हैं। 10वें घर में मंगल को उच्च का माना जाता है। अब बैठे कहाँ हैं? ये बैठे हैं आपके कर्ज, आपके फाइनेंस, कोर्ट कचहरी की चीज़ें देखी जाती है आपकी कुंडली के 6वें भाव से। तो ऐसे मंगल और शनि, ये दोनों ग्रह क्या है? गर्म, अग्नि तत्व के जो है। शनि तो बहुत गर्म है और मंगल बहुत अग्नि तत्व के ग्रह है। तो अगर कुंडली में मंगल आपके अष्टम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में जुड़ जाता है। यह समय, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने वालों को उन्नति दिलाएगा, यानी कि आपको प्रमोशन दिलाएगा। ठीक है। और जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं सिंह राशि के, वो आपको जॉब दिलाएगा, प्रशासनिक हो या प्राइवेट हो, आपको जॉब की ओर ले जाएगा। मंगल यहाँ होने से जो है न्यायाधीश तक की पोजीशन तक ले जाता है मंगल। लेकिन मंगल यहाँ थोड़ा अस्त होकर चल रहे हैं, धीरे धीरे करके ये उदय होंगे और ये है अपना प्रारूप दिखाने लगेंगे। तो निश्चित तौर से मंगल की पोजीशन भी आपके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मंगल तो सूर्य का मित्र है और अष्टम 6वें घर में बैठने से आपकी पोजीशन को और भी डबल कर रहा है। तो जो लोग युवा तैयारी कर रहे हैं, जो सिंह राशि के हैं, तो आप करिएगा। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जोर लगाकर कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपके हाथ में है। ग्रह तो आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। ग्रह ये नहीं कहेंगे कि आप मेहनत ना करो और आपको सफलता मिल जाए। थोड़ी मेहनत करने, भाग्य का सपोर्ट मिल जाए और कर्म मिल जाए, दोनों का बैलेंस अगर आपने बना लिया तो यहाँ आपको सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है 22 से 28 फरवरी तक। कोई आपको इतनी गहराई से नहीं समझाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली का हिस्सा हैं।
ठीक है, इतनी गहराई से नहीं जाएगा, आपको बताएगा और छोड़ देगा। तो आपको यहाँ मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन कर्म थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अगर आपके सामने थाली रखी हो और आप कहें कि जो थाली से बिना हाथ लगाए हम खाना खा लें, नहीं खा पाएंगे, कर्म थोड़ा करना पड़ेगा। फिर दूसरा काम छोड़ दीजिएगा, कर्म थोड़ा करना पड़ेगा, उस थाली में से आपको खाना खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। तो कर्म थोड़ा करेंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा और आप कामयाब हो जाएंगे। अब हमने मंगल की बात कर ली, शनि की बात कर ली, चारों ग्रहों की बात कर ली, गुरु की बात कर लें। गुरु बैठे हैं आपकी कुंडली के इस समय देखा जाए तो 11वें आय के भाव में। तो गुरु बुध के घर में बैठे हैं, बुध बैठे हैं आपके 7वें भाव में। ठीक है, गुरु की दृष्टियों से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 पराक्रम पर है, और उसके बाद आपके 5वें घर में गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। तो सिंह राशि वाले, मैं कह सकता हूं, अगर आप संतान का सुख कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके अच्छे भाग्य